कौन? मैं रोहित। अच्छा, तो क्यों आए हो यहाँ? अच्छा, कौन रोहित? किसी का प्यार। अच्छा, तो क्यों आए हो यहाँ? कुछ सुनाने? ओह, किसके बारे में? अपने प्यार के? तो सुनिएगा आप भी। थैंक यू। तो कुछ उनके बारे में हमने यूं कहा है कि बड़ी मासूम लड़की इश्क की बात नहीं समझती। इसमें दो शब्द आएंगे, अल्फाज और जज्बात। अल्फाज का मतलब होता है शब्द, जज्बात मतलब होता है इमोशन। कभी कभी हम शब्द समझ जाते हैं पर इमोशन नहीं समझ पाते। तो उसी पे कहा है कि बड़ी मासूम लड़की इश्क की बात नहीं समझती। ना जाने किस दिन, ना जाने किस सॉल्यूशन में खोई रहती है, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझती। अरे हो हाँ सही बात है तो कहती है, हो हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। तो हमने एक दिन हमारी मोहब्बत से क्वेश्चन किया कि तुम मोहब्बत सच्ची हो क्या? सचमुच इतनी अच्छी हो क्या? कि तुम मोहब्बत सच्ची हो क्या? सचमुच इतनी अच्छी हो क्या? फिर क्यों लगा दिया वो वाला फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर? अरे क्यों लगा दिया वो वाला फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर? इतना भी समझ नहीं आता, छोटी बच्ची हो क्या? तो एक बार फिर हमने क्वेश्चन कर लिया उनसे कि बात बताने की तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? नो मीन्स नो। कि बात बताने की तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपनाह तुमसे जताने दोगी क्या? कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम आसमान, तुम तितली हो मेरी। अर्जेंट ज्योग्राफी स्टूडेंट ये तो हम कहेंगे कि बात बताने की तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपनाह तुमसे जताने दोगी क्या? कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम आसमान, तुम तितली हो मेरी। माँ के दिए हुए तो कंगन रखे मेरे पास, तुम पहनाने दोगी क्या? तो कंगन से ही आपको एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार हम मेले में गए थे, तो आई लाइक सम कंगन, सो एज अ टोकन ऑफ लव आई गिफ्टेड हर। तो उसकी ना जाने क्या आदत है कि जो भी चीजें मुझे पसंद आती है उसे पसंद ही नहीं आती। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ये लड़की अपने आप को ही पसंद करती है कि नहीं। नहीं, वो प्यार ही नहीं करती है? नहीं। तो वो दुकानदार से लड़ने लगे, नहीं भैया ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ। तो दुकानदार ने कहा उससे, तो आप समझिएगा, कंगन से अपने आप को रखिएगा और उस दुकानदार से अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो उसमें है कि मैं वो कंगन जिसे उसे पहनाता था, कि मैं वो कंगन जिसे उसे पहनाता था, फिर उतार कर कहने लगी भैया कोई और दिखाओ। और दुकानदार ने दो चार बार तो कहा तो था कि मैडम ये चीज नहीं मिलेगी दोबारा, चाहे पूरा बाजार घुमाओ। आवाज नहीं आ रही क्या? आपको बोलने नहीं आ रही यार। तो खनकेंगे तेरे हाथों में कंगन जब जब तुझे याद आएगा रोहित तब तब। ठीक है। तो एक लिखा था मैंने, ये इट्स बाय रिटन बाय मी, लिखा था व्हेन यू फॉल इन लव विथ योर फ्रेंड। ओके, बहुत से यहाँ लोग होंगे जो रिलेट कर पाएंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है क्योंकि आप आपका लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी एक दोस्ती रहती है जिसे आप नहीं तोड़ना चाहते। तो उसी पे मैंने लिखा था कि जब मैं एकांत में होता हूँ, एकांत मतलब अकेले में, कि जब मैं एकांत में होता हूँ इन आंखों को बंद कर तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ। सोचता ही नहीं तुमसे मुलाकातें भी कर लेता हूँ। कि जब मैं एकांत में होता हूँ इन आंखों को बंद कर तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ। सोचता ही नहीं तुमसे मुलाकातें भी कर लेता हूँ। और ये सोच सिर्फ मुलाकातें तक सीमित नहीं रहती। रख लेता हूँ अपना हाथ तुम्हारे हाथों पर, रख लेता हूँ अपना सिर तुम्हारे कांधे पर, और दूर बैठे दो पक्षियों को देखकर अपने दिल की बातें तुमसे कर लेता हूँ। जी तो चाहता है कि तुम्हारे बारे में यूं ही सोचता रहूं, तुमसे तुम्हारी आंखों में आंखें डाल यूं ही बैठा रहूं, तुम्हारे बालों को यूं ही सहलाता रहूं, और दुनिया भर की बातें तुमसे यूं ही करता रहूं।
लेकिन लेकिन फिर सताता है वो डर मुझे तुम्हें ना पा सकने का डर। इस प्रेम के विलासा के तले इस दोस्ती के मर जाने का डर। तुम्हें अपना बनाने की चाह में तुमसे दूर हो जाने का डर। बस इसी सब यही सब डर के कारण खोल लेता हूँ इन आंखों को, खुद के बारे में सोच लेता हूँ, खुद से मोहब्बत कर लेता हूँ। जब मैं एकांत में होता हूँ तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ। थोड़ा जस्ट वेट, मैसेज आ गया होगा। भूल गए यार थोड़ा। फिर आज की कैसे करोगे जब भी भूल जा रहे हो। हमारा कहीं चलता ही नहीं। तो एक बार कुमार विश्वास सर के शो में अटेंड करने का मौका मिला था, तो उन्होंने कुछ 4 लाइनें कही हैं, तो आप भी सुनिएगा कि किसी को देखने के लिए एक पल काफी है। एग्री और नॉट? नहीं है? किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है। क्यों? बहुत से लोगों ने पहले दिन पसंद कर ली थी, बोला और जिसका रह गया वो आज तक भी तुम्हारा रहेगा हमारा जैसे। क्योंकि भाई उधर वो एरिया में नजर नहीं जानी चाहिए। किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे इश्क करने के लिए एक साल। एग्री और नॉट? नो यार, ऑब्वियसली। नहीं तो फर्स्ट ईयर में किसी और के साथ, सेकेंड ईयर में किसी और के साथ। एग्री नहीं है? किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे उसे पसंद करने के लिए एक दिन, उसे इश्क करने के लिए एक साल। लेकिन जेएनयू वालों, लेकिन सीएसआरई वालों, 2 आंखों को भूलने के लिए एक जिंदगी छोटी है। वेट रोहित, ऐसा क्या था उन 2 आंखों में जो तुम्हें उन्हें भूल नहीं पा रहे हो? सचमुच वो 2 आंखें इतनी खूबसूरत थी या तुम्हारी मोहब्बत इतनी सच्ची थी? तो आप लोग बताइएगा इसमें, कि उनकी आंखें सच में इतनी खूबसूरत थी या मेरी मोहब्बत इतनी सच्ची थी? बिना कुछ कहे आपने कह दिया उनकी मोहब्बत। तो कुछ यूं कहा है उनकी आंखों के बारे में कि तेरी आंखें, आए है कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है, यह बयां करने को शब्द मिल जाए। कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है, यह बयां करने को शब्द मिल जाए, तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। और अगर मैं शब्द ढूंढना छोड़ दूं, तो क्या खाक खूबसूरत है मेरी मोहब्बत। तो एक बार ऐसे ही हुआ, हमने उनको कह दिया कि हम तो तुम्हारे बारे में हमेशा बोलते रहता हूँ, कुछ ना कुछ तुम्हें सुनाते रहता हूँ, तो तुम भी मेरे बारे में कुछ कहो, हमें भी सुनाओ, हमें भी सुनना है। तो वो कहती है हमें कि कभी देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, कि कभी देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, अब नजरें सवारने लगे हैं। जब से देखा है इन आंखों ने तुमको, हम इन आंखों की नजरें उतारने लगे हैं। गलत लाइन है क्या? नहीं। तो हमने कह दिया हम तुम्हारी नजरें उतारते हो, तुम तुम्हारी आंखों की, ये क्या बात है यार। तो दोनों पुजारी हैं। कि ऐसा रहता है कि कोई लड़कियां बात बनाने में अच्छी रहती है, एकदम यूं टर्न से ले लेके घुमा के बातें बनाती है। कुछ लड़कियां छोटी छोटी बातों पे एकदम कसमें खाने लग जाती है, और कुछ लड़कियां बड़ी अच्छा समझाती है। तो उसी पे है कि बात बनाओ, बात बनाती अच्छी लगती हो, खाओ झूठी कसमें खाती अच्छी लगती हो। गहरी बात बोलती भाई। कि सिगरेट तो बस यूं पीता हूं, तुम मना करो मुझको, सच में तुम समझाओ, तुम समझाती अच्छी लगती हो। तो वो सिगरेट में भी लिखे थे ना कि अब तेरी यादों में सिगरेट पीने की जरूरत क्या है, हमारे लिए तो दिल्ली की हवा ही काफी है। तो एक दिल्ली पोल्यूशन पे भी लिखा था मैंने
ऐसा लिखा था ना कि मेरा शहर पहले सर्दी की चादर ओढ़ता था और अब प्रदूषण की। मेरे शहर में पहले सर्दी की छुट्टियां होती थी और अब प्रदूषण की। लगता है मेरे शहर को किसी की नजर लग गई है। सच में किसी की या हमारी? केजरीवाल की। ये पॉल्यूशन हमारी वजह से है, किसी और की वजह से। तो जैसे हमने बताया ना वो बड़ा अच्छा सिखाती है, तो उन्होंने एक बार हमें सिखाया कि किसी से दिल लगाना सीखो, कि किसी से दिल लगाना सीखो, किसी पर अपने आप को तसल्ली से लुटाना सीखो, कि किसी से दिल लगाना सीखो, किसी पर अपने आप को तसल्ली से लुटाना सीखो। पक्के वादे मत करो, कि पक्के वादे मत करो, पक्के इरादे करो। और मोहब्बत करते हो? हमने कह दिया हाँ जी, तो मोहब्बत निभाना सीखो। तो यही था। रुको यार भाई, कहाँ फोन लगा? रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, दो बातें करते हैं, 3 पल निकालते हैं, 4 कदम साथ चलते हैं। और फिर 5 बजे जब अगली सुबह तुम 6 नंबर वाली सड़क पर आओगे, तुमसे मिलके 7 जन्मों के वादे करने हैं। और फिर 8 बरस बाद जब तुम रात 9 बजे मुझसे कहोगे कि आओ रोहित खाना खाते हैं, चलो खाते। तो मैं मुस्कुरा कर कहूंगा एक काम करते हैं, 2 बातें करते हैं। तो वो एक लिखा था व्हेन यू फॉल इन लव, उसका रिजल्ट क्या होता है? व्हेन यू फॉल इन लव विद योर फ्रेंड्स, तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो आपको सुनाता हूँ। हो गया क्या भैया? कितना टाइम लगेगा? तो उसी का था कि कोई दिल के बहुत करीब थी, जिससे यारी टूट गई, बातें एक एक कर सारी की सारी छूट गई। कि कभी तो दिन भर गप्पे लड़ाया करते थे, फिर एक दूसरे से मिलने की बेकरारी छूट गई। कि लोग मिसालें दिया करते थे दोस्ती की हमारी, सच में सीनियर जूनियर क्लासमेट्स तो कभी कभी टीचर्स जाके कमेंट कर जाते थे कि लोग मिसालें दिया करते थे दोस्ती की हमारी। मोहब्बत ने ऐसी टांग अड़ाई कि महफिल सारी लूट गई। सच में यार कोई दिल के बहुत करीब थी, जिससे यारी टूट गई। तो लास्ट 2 मिनट लास्ट एक बड़ी मेरी फेवरेट पोएम है मुस्कुराओ। आप में से बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी, रिटन बाय नायाब। तो उसको सुनेंगे आज, उसे एंड करेंगे। कि मुस्कुराओ अगर कहीं से हार गए हो सकता है कि मुस्कुराओ अगर कहीं से हार गए हो तो किसी को तुमसे केजरीवाल को बताना पड़ेगा भाई आज। प्लीज मुस्कुराओ अगर कहीं से हार गए हो तो किसी को तुमसे ज्यादा उस जीत की जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कहीं कुछ खो गया है तो जिसके नसीब का था उसे मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है तो जिसके नसीब किसी का तोड़ने के लिए किसी का जोड़ना होगा शायद। और रह जाए दिल में दर्द कहीं तो बांट कर मुस्कुराओ, और है अगर दिल में खुशी ज्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब ये सोच के हताश हो जाते कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच के मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या होता। मुस्कुराओ अगर सर पर है छत, बदन पर कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो बात कर घर आना। मुस्कुराओ जब कोई पूछे तुमसे क्या है जिंदगी जीने का तरीका, तो मुस्कुराओ यह करके कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। थैंक यू फॉर योर लव, दिस इज ऑल फ्रॉम रोहित साइड। लेकिन यार रुको रुको रुको, मुझे समझ नहीं आया ये भाई शायरी था, पोट्री था, दर्द था।